हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली मज़े में होंगे। बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 50 स्टार्ट करते हैं अब। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, मतलब बहुत कलेश हो चुका था। ठीक है, बहुत कलेश मच गया है दोनों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग शिया को बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, इधर आर्या भी हर्ट है, शिया भी हर्ट है। शिया तो बहुत ज़्यादा ही हर्ट है। शिया मतलब वो बोल नहीं सकती, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो इतना ज़्यादा वो हर्ट हो चुकी है। वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख नहीं सकती। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रही हूँ, वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख नहीं सकती, इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो हॉस्पिटल में गई। वो बेहोश हुई, सारी चीज़ हुआ। ठीक है, और यही सारी चीज़ होते होते जो दिन था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में दोनों थक हार कर सो जाते हैं। ठीक है, शिया जो थी वो भी सो जाती थी, क्योंकि देखो, उसको इमोशनल पेन तो हो ही रहा था, फिज़िकल पेन तो हो ही रहा था, मेंटल पेन भी हो रहा था। ठीक है, एंग्जाइटी वो भी हो रही थी, रोना वो भी हो रहा था। उसको बहुत, उसको अपने आप को संभालने के लिए उसको सोना पड़ा। ठीक है, वो सो जाती है। इधर आर्या जो थी वो भी सो जाती है। ठीक है, वो भी सो जाती है। दोनों का वो रात ऐसे ही निकल जाता है। इधर श्रेया जो थी उसको भी हर्ट होता है इन दोनों को देखकर, और वो पूरी रात शिया का ध्यान रखती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। ठीक है, सुबह हो चुकी थी। आर्या जो थी वो उठती है, और जैसे ही वो हर दिन उठती थी ना, खुश होकर उसका फेस पे स्माइल रहता था, उसके फेस पे एक नूर रहता था। वो आज गायब थी। वो उसके फेस पे थी ही नहीं। और जो वर्कआउट करती थी वो सुबह, वो भी नहीं करती, वो कुछ नहीं करती, वो अपना रूटीन फॉलो ही नहीं करती वो। और वो सीधे उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेशनअप होती है। ठीक है, बाहर आती है, रेडी होती है, अपना लैपटॉप बैग लेती है और निकल जाती है घर से। और जब निकल रही थी ना, तब पीछे से प्रीति बोलती कि दीदी, वो ब्रेकफास्ट आपने कल डिनर भी नहीं किया था, तो ब्रेकफास्ट कर लो आप। इधर आर्या बिना पीछे मुड़े वो बोलती कि बच्चा तुम कर लो, ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो सुनती भी नहीं है और चली जाती है। वो चली जाती है बाहर की तरफ और अपने कार पे बैठती है। कार का इंजन स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, वहाँ से निकलती सीधे ऑफिस जाती है। ऑफिस आती है, और आर्या ने ये डिसाइड कर लिया था कि उसको टाइम देगी। शिया को आर्या जो थी वो टाइम देगी, 3-4 दिन का टाइम देगी उसको संभलने के लिए, उसको हील होने के लिए। उसके बाद आर्या जो थी वो अपना बात एक्सप्लेन करेगी शिया को। ठीक है, उसके बाद वो मनाने का ट्राई करेगी। इसीलिए वो सीधे ऑफिस चली जाती है। ठीक है, ऑफिस आती है, कैबिन आती है और लैपटॉप खोलती है। बट उसका जो काम पे उसका ध्यान नहीं हो रहा होता है। जिस फोकस से वो हर रोज़ वो काम करती थी, उसका जो काम था उसके लिए वो प्यार था। ठीक है, प्यार, पैशन, जो भी बोल लो, वो सारी चीज़ थी। बट वो भी वो कर नहीं पा रही होती है। ठीक है, वो भी वो कर नहीं पा रही होती है, क्योंकि शिया का टेंशन, शिया को मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, वही चीज़ वो सोच रही थी, और वही चीज़ उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ठीक है, वो काम कर नहीं पा रही होती, वो गड़बड़ ही कर देती है। तो लास्टली वो काम को छोड़ देती, लैपटॉप बंद करती, अपनी चेयर से उठती है और सीधे विंडो की तरफ जाती है। अपने पॉकेट से सिगरेट, ओके, वो सिगरेट निकालती है अपने पॉकेट से, और उसमें से एक सिगरेट लेती है, लाइटर लेती है और उसको ब्लो करती है। और उसका जो धुआं होता है, उसका जो पफ होता है, वो अंदर लेती है। और जो स्ट्रेस हो रहा था उसको, अभी जितना हैवी लग रहा था उसको थोड़ा सा हल्का करती है वो। ठीक है, हालांकि हल्का होता नहीं है, बट थोड़ा सा वो हल्का करती है। वो स्मोकिंग करती है। ठीक है, स्मोकिंग कर लेने के बाद वो विंडो से सोफ़े के पास आती है और सोफ़े पे लेट जाती है और
ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगती है और सोन आउट हो जाती है। ठीक है, सोन आउट हो जाती है, वो अपने सेंसेस में नहीं थी। ठीक है, इधर सिमरन जो थी वो कॉल करती है। ठीक है, वो कॉल करती है और एक बार कॉल करती है। फर्स्ट कॉल आता है जब आर्या का ध्यान नहीं जाता। आर्या जो थी वो सोन आउट थी, सेंसेस में नहीं थी, सो उसका ध्यान नहीं जाता। सिमरन फिर से कॉल करती है। दूसरी बार में आर्या को फील होता है कॉल आ रहा करके, वो फ़ोन की तरफ देखती है और कॉल को उठाती है, कॉल को पिक करती है, अपने कानों पे लगाती है फ़ोन को और सामने से आवाज़ आती है सिमरन की। सिमरन बोलती कि तू ठीक है ना भाई, आई मीन ठीक है ना। इधर आर्या बोलती कि इधर सिमरन जो थी वो बोलती कि ओके। और शिया से बात हुई तेरी? शिया को तूने मनाने का ट्राई किया? इधर आर्या जो थी वो बोलती कि नहीं, मैं अभी शिया को नहीं मनाऊंगी, अभी वो मेरी बात मानेगी ही नहीं। आई नो वो अभी मेरी बात मानेगी नहीं और उसको मैं 3-4 दिन का टाइम दूंगी, वो थोड़ा हील हो जाए, उसके बाद मैं अपना बात एक्सप्लेन कर दूंगी उसको। इधर सिमरन जो थी वो बोलती कि तेरा दिमाग घिसका हुआ है, तू पागल है भाई, तू अभी उसको अगर ऐसे छोड़ देना, उसको और लगेगा कि तू उसे प्यार नहीं करती, जस्ट उसको यूज़ कर रही थी, तू उसको प्यार नहीं करती करके। उसको भी वही लगेगा कि गलती भी किया तूने और मना भी नहीं रही है, उसको वो लगेगा। शिया आर्या, इसीलिए तू चाह उससे बात कर, उससे मीट कर, उसका दिल जो है, उसका दिल का हाल पूछ उसको, समझी? डफर जाके उसको पूछ, ऐसे हाथ पे हाथ लेके बैठेगी तो नहीं होगा कुछ। इधर सिमरन जो थी वो सारी चीज़ समझाती है और सिमरन की बात में भी पॉइंट थी। अगर तुम इंसान को देखो, स्पेस भी देना ज़रूरी होता है, ठीक है, बट लिमिट तक, उसके ज़्यादा स्पेस देना नहीं चाहिए। उसके बाद तुम बात करो, सॉर्ट आउट करो, प्रॉब्लम्स हटाओ। ठीक है, वही सिमरन होती है, वो सारी चीज़ समझाती है और आर्या को भी समझ में आती है। ठीक है, सिमरन के बात में पॉइंट था, आर्या भी समझती है और आर्या बोलती कि ओके, मैं थोड़ी देर के बाद बात कर लूँगी उससे, इतना बोलती है। उसके बाद इन दोनों का कॉल कट हो जाता है। आर्या जो थी वो फ़ोन साइड में रख देती है और फिर वापस से सीलिंग की तरफ देखने लगती है। इधर दूसरी तरफ शिया जो थी वो करीब मान लो 10-10:30 में वो उठती है। ठीक है, वो सोकर उठती है। श्रेया जो थी वो वहीं पर थी, बेड में बैठी हुई थी, फ़ोन देख रही होती है। इधर शिया जैसे ही उठती है, श्रेया की भी नज़र आती है और श्रेया उसके पास आती है। शिया जो थी उसको पूछती है कि श्रेया जो थी वो शिया को पूछती है कि तू ठीक है? इधर शिया जो थी वो हाँ में सिर हिलाती है और वो बेड से उतरती है। और बेड से जैसे ही वो खड़ी होती है ना, उसका सर एकदम से घूम जाता है। ठीक है, अगर आप खाना पीना नहीं खा रहे हो टाइम से, अपना मील नहीं ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, सो होता है, वीकनेस हो जाता है। ठीक है, वही सेम शिया के साथ होता है। इधर शिया जो थी वो गिरने ही वाली होती है, श्रेया जो थी वो साइड में होती है, तो वो पकड़ लेती है और बोलती कि आर यू ओके? इधर श्रेया बोलती कि वो बस सर घूम गया थोड़ा सा। इधर श्रेया बोलती कि ओके चल, मैं तुझे वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद श्रेया दूसरे साइड से शोल्डर पकड़ती, एक हाथ पकड़ती और सीधे वॉशरूम के अंदर ले जाती है उसको और छोड़ देती है उसके अंदर। और श्रेया जो थी वो बाहर में ही वेट कर रही होती है शिया का। और श्रेया जो थी ना वो एक मैसेज भी ड्रॉप कर देती है कि शिया भी ठीक है और वो अभी उठी है, वॉशरूम गई है करके। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि ओके, और उसको कुछ खिला देना तो ठीक है, इतना बोलती है। इधर
शिया जो थी वो अंदर वॉशरूम के अंदर वो फ्रेशन अप होती है और शावर के नीचे भी वो शावर के नीचे खड़ी हुई थी, शावर ऑन था और उसके नीचे भी वो रो रही थी। वो आर्या के लिए रो रही थी। उतना वो थोड़ी देर रोती है, उसके बाद वो अपने कपड़े वगैरह पहनती है और बाहर निकलती है। श्रेया जो थी वो हाथ पकड़ती है शिया का और सीधे सीधे बेड पे ले आती है। ठीक है, बेड पे ले आती है और उसको लिटाती है और बोलती कि तू यहाँ पर लेट, मैं आती हूँ नीचे से। इधर श्रेया बोलती कि नहीं, मुझे वो एनजीओ जाना है। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि चुप से यहाँ लेट, समझी ना, वरना एक लगाऊंगी ना तेरा सब निकल जाएगा, समझी। एनजीओ जाती हूँ, तेरा हालत देख रही है, तू अपने हालत देख, वीकनेस हो गया तुझे, तू जा भी पाएगी, इतना बोल देती है श्रेया। शिया फिर चुप होकर बैठ जाती है। ठीक है, शिया जो थी वो चुप होकर बैठ जाती है। उसके बाद श्रेया नीचे जाती है किचन की तरफ उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट ले रही होती है, तभी उसके फ़ोन पे आर्या का कॉल आता है। श्रेया देखती है, उस कॉल को पिक करती है और साइड में जाती है और बोलती कि हेलो। आर्या जो थी सामने से बोलती कि उसने कुछ खाया। इधर श्रेया बोलती कि नहीं, मैं जस्ट लेकर जा रही हूँ, उसको खिला दूँगी और मेडिसिन भी खिला दूँगी। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि ओके, और मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगी। ठीक है, इधर श्रेया जो होती है वो बोलती कि ओके, और आर्या जो थी उसके बाद वो चुप हो जाती। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि मुझे एक बात बोलनी है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि हाँ बोलो। श्रेया जो थी ना वो बोलती कि बट देखो, आपकी गलती है भी और नहीं भी। उस राह को पहले से आपको करीब आना नहीं देना चाहिए था। जब वो स्टार्टिंग फेज में था तब से ही आपको दूर करना चाहिए था, बट अगर आप करती उस टाइम तो आज ये नौबत देखना नहीं पड़ता आपको। इधर आर्या जो थी वो चुपचाप से सुनती है और श्रेया की बात में भी पॉइंट थी। ठीक है, श्रेया की बात में भी पॉइंट थी, क्योंकि जब ये सब सारी चीज़ स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था, कॉलेज टाइम से ही, उस टाइम ही उसको रोकना चाहिए था। ठीक है, उस टाइम ही राह को रोकना चाहिए था आर्या को, बट आर्या रोकती नहीं। ये नहीं कि ये मत समझो कि आर्या को भी पसंद था चिपकना करके, नो, बट आर्या रोकती भी नहीं है, क्योंकि देखो कॉलेज में थे और आर्या इस बात को इग्नोर कर देती है। वो सोचती कि छोड़ो यार, अपनी फ्रेंड है, छोड़ो ऐसे करके, बट उसको ये तो नहीं पता था ना कि आगे चल के ये चीज़ हो जाएगी और यही चीज़ की आर्या को गिल्ट होता है। ठीक है, आर्या को गिल्ट होता है। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप दोनों को देखकर, स्पेशली तो शिया। शिया इतने गंदे तरीके से टूट चुकी है ना, उसे वापस से जोड़ना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत मुश्किल, आई डोंट नो। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि आई नो उसको कैसे मनाना है, बस अब एक काम करो, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो। ठीक है, उसको थोड़ा सा हील करो, उसके बाद मैं समझाऊंगी उसको और वो मेरी बात समझेगी। इधर श्रेया बोलती कि ओके, और आई नो वो भी प्यार करती है, अगर प्यार नहीं करती तो वो आपके लिए इतना रोती नहीं आपके लिए। इधर आर्या बोलती कि और उसका ध्यान रखना। ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगी, कॉल करूँगी आने से पहले आपको। ठीक है, इधर श्रेया बोलती कि ओके, उसके बाद कॉल कट हो जाता है। ठीक है, कॉल कट हो जाता है। इधर श्रेया जो थी वो खाना लेकर ऊपर जाती है और शिया के सामने करती है वो खाना को। इधर शिया जो थी वो खाना को आगे कर देती है, वापस श्रेया की तरफ कर देती है और बोलती कि मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। इधर श्रेया जो थी वो थोड़ी गुस्से से बोलती कि शिया ऐसे करेगी तो कब तक चलेगा, बता कब तक चलेगा।
रात में भी मैं डिनर करने बोली तब भी तू खाना नहीं खाई, और अभी भी मैं बोल रही हूँ खाना खाने के लिए, बट अभी भी तुझे नहीं खाना है। हाँ, क्यों? इधर शिया जो थी वो चुप हो जाती है, ठीक है, वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि चुपचाप से खाना खा, समझी? इधर शिया जो थी वो तब भी नहीं खाती। श्रेया फिर साइड में रख देती खाना को और सीधे उसके रूम से निकल जाती है। रूम से निकलती है और सीधे शिया के पापा वाले रूम पे जाती है, और उसके पापा रेडी हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए, ठीक है, अपना वॉच पहन रहे थे। तभी श्रेया जो थी वो अंदर जाती और बोलते कि अंकल हेल्प चाहिए आपकी। इधर उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा क्या हुआ श्रेया? इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि अंकल ये सारी चीज़ हो चुकी है, ये सीन हो गया है। ऐसे करके वो सारी चीज़ बताती है, एक एक चीज़ वो बता देती है, शिया और आर्य के बीच में क्या क्या हुआ है करके वो सारी चीज़ बता देती A to Z, क्योंकि शिया के पापा को प्रॉब्लम था ही नहीं, तो सारी चीज़ वो बता देती। और एक शिया के पापा थे जो शिया को हैंडल कर सकते थे, सो इसीलिए उसको पता था श्रेया को। सो वो बोलते कि सॉरी, उनको जाके वो बोलती है। फिर उसके पापा बोलते कि ओके ठीक है चलो, मैं देखता हूँ, चलो। इतना बोलकर शिया के पापा और श्रेया निकलते हैं शिया के रूम की तरफ। इधर ये दोनों जो थे, शिया के पापा श्रेया, वो दोनों रूम पे आते हैं। श्रेया जो थी वो प्लेट लेकर शिया के पापा के हाथ पे देती है, और उसके पापा स्माइली फेस लेकर जाके बेड में बैठते और सामने की तरफ देखते, शिया की तरफ देखते। शिया जो थी वो तब भी रो रही थी। सो वो जैसे अपने पापा को देखते वो अपने आंसू साफ़ करती है और चुपचाप से उठ के बैठ जाती और सामने की तरफ देखती। इधर उसके पापा बोलते कि व्हाट हैपेंड चैम, क्या हुआ, तबीयत खराब है? इधर शिया जो थी वो हाँ में सर हिलाती और बोलते कि हाँ। इधर उसके पापा बोलते कि अच्छा इधर आ, थोड़ा पास जाते हैं उसके, और उसका जो गला होता है, गला, हाथ और सर, ये तीनों चेक करते हैं और बोलते कि वाकई में फीवर तो है, मेडिसिन खाई? इधर शिया ना में सर हिलाती हैं और चुप हो जाती है, ठीक है। इधर उसके पापा बोलते कि ओके चलो केला खा लो और उसके बाद मेडिसिन खा लेना, ठीक है। वो प्लेट को आगे करते हैं। इधर शिया जो थी वो बोलते कि पापा वो नहीं खाना, मुझे मेरा मन नहीं है मेरा। इधर उसके पापा बोलते कि वाई, तेरा पसंद का बना है आलू का पराठा, तेरी मम्मी का हाथ का, तुझे नहीं खाना? मैंने तो बहुत खाया, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने तो खा लिया। अब तू भी खा ले। इधर शिया जो थी वो ना में सर हिला रही थी। इधर उसके पापा और थोड़े करीब जाते और एक बाइट लेते हैं, ठीक है, एक बाइट तोड़ते हैं और उसके मुंह के सामने करते हैं और बोलते कि मेरी प्रिंसेस है ना तू, तो खाएगी, ठीक है, खा ले, ऐसे करके बोलते हैं। और वो बाइट जो था वो शिया के मुंह पे ढाल देते सीधे, और ऐसी बातें कर करके, हंसी मजाक करके शिया को खिलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद खिला देते हैं, वो जो खाना था शिया के पापा खिला देते हैं और श्रेया की तरफ इशारा करते कि ओके अब तुम ध्यान रख लो, क्योंकि शिया के पापा को ऑफिस जाना था, ठीक है। उसके पापा अभी बिल्कुल ठीक थे, अभी बिल्कुल ओके थे, तो ऑफिस जाना वो स्टार्ट कर देते हैं। इधर उसके पापा जो थे खिलाकर वो प्लेट को साइड में रखते और खड़े होते और शिया के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते कि बच्चा इतना स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है, समझी, और रेस्ट कर, ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर तो अच्छा लगेगा, कि जो हैवी फील हो रहा ना तुझे वो नहीं होगा, ठीक है। इधर शिया जो थी वो हाँ में सर हिलाती है और उसके पापा फिर फोrehead पे उसको किस करते हैं, उसके बालों पे किस करते हैं, ठीक है,
सर पे किस करना होता है ना, वो किस करते और पीछे होते और बोलते कि ठीक है और तुम दोनों फ्रेंड्स बातें करो, मैं चलता हूँ ऑफिस। इधर श्रेया जो थी वो इशारे करती है थम्स अप का और बोलती कि थैंक यू करके। उसके पापा बोलते इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इतना बोल के वो चले जाते हैं। इधर श्रेया जो थी वो मेडिसिन लाती है और सीधे श्रेया के मुंह पे ढाल देती है और उसको पानी पिला देती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद श्रेया को थोड़ा नींद आ जाता है, ठीक है। वो जब देखो हम मेडिसिन खाते हैं ना तो ऑटोमेटिक नींद आता है, ठीक है। अगर हम वीक होते हैं मेडिसिन खाएंगे तो नींद आएगा। तो श्रेया भी वही करती है, सो जाती है वो, ठीक है। उसको नींद आती है और वो सो जाती है। इधर श्रेया जो थी वो बैठी थी श्रेया के पास ही, तभी आर्या का कॉल आता है और बोलती कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, श्रेया को देखने के लिए। इधर श्रेया बोलती कि ओके अभी तो श्रेया सोई हुई है और आप आ जाओ, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो अपने ऑफिस से निकल जाती है उसके बाद, ठीक है। वो अपने ऑफिस से निकलती है, सीधे अपने कार लेती है और श्रेया के घर की तरफ बढ़ने लगती है, ठीक है। रास्ते में एक बुके का शॉप दिखता है उसको। श्रेया को रोजेस पसंद थे, रेड रोज़ उसका फेवरेट था। तो आर्या उतरती है कार से और एक बुके बनवाती है और लेती है। और उसके साइड में एक शॉप था चॉकलेट वगैरह वगैरह का, वो भी ले लेती है श्रेया के खाने पीने का सामान और सीधे उसको कार में रखती है और वहाँ से निकलती है सीधे श्रेया के घर के लिए। थोड़ी देर के बाद श्रेया के घर के पास आकर रुकती है। वो सामान लेती है अपने हाथों में, बुके लेती है, वो बैग लेती है, पेपर बैग, और सीधे उसके डोर के पास आती है और डोरबेल बजाती है। डोरबेल बजाने के बाद अंदर से श्रेया जो थी वो खोलती है, क्योंकि श्रेया की मम्मी मार्केट गई थी, उसका भाई कॉलेज गया था और उसके पापा ऑफिस जा चुके थे। तो घर पे ये दोनों ही थे सिर्फ, और कोई नहीं था। इधर श्रेया जो थी वो ऊपर की तरफ इशारे करती है और आर्या जो थी वो ऊपर की तरफ चले जाती। श्रेया गेट को वापस से बंद करती है और लिविंग एरिया पे बैठ जाती। वो डिस्टर्ब नहीं करती, लिविंग एरिया पे बैठ जाती है। इधर आर्या जो थी वो ऊपर जाती है, धीरे से उसका कमरा खोलती है और तब तक श्रेया जो थी वो उठ के बैठ चुकी थी, ठीक है। वो उठ के बैठ चुकी थी और एक टक सामने की तरफ ही देख रही होती है। जैसे वो सोन आउट हो चुकी हो, ठीक है। एक टक सामने की तरफ देख रही थी। इधर आर्या जो थी वो धीरे से जाकर उसके बेड में बैठती है और इधर श्रेया को जैसे फील होता है कोई उसके बेड में बैठा है। वो सामने की तरफ देखती है, आर्या का फेस दिखता है, आर्या दिखती है। वो थोड़ा पीछे हो जाती है, ठीक है। वो थोड़ा पीछे हो जाती है बट एक लफ्ज़ नहीं बोलती और आर्या की तरफ नहीं देखती। उसके बाद वो दूसरी तरफ नज़र कर लेती है। इधर आर्या जो थी वो जो बुके लाई थी वो श्रेया के सामने करती है और बोलती कि श्रेया अभी ठीक हो आप। इधर श्रेया जो थी उसकी तरफ देखती, उस बुके की तरफ देखती और भी उसको गुस्सा आता है और सीधे वो बुके लेती है और ज़मीन में पटक देती है, ज़मीन में फेंक देती है वो, ठीक है। उसके मुंह के सामने फेंक देती है और आर्या को थोड़ा हर्ट होता है बट क्या करे, वो उस टाइम कुछ बोलती भी नहीं है। वो पेपर बैग को भी साइड में रखती है और श्रेया की तरफ थोड़ा जाती है और उसका हाथों को पकड़ती है इधर और बोलती है कि श्रेया ये सब क्या है यार, बुके लाई थी इतना प्यार से, उसको तुमने फेंक दिया। इधर श्रेया जो थी वो थोड़ा लाउड आवाज़ में बोलती है, अपने वॉइस को थोड़ा रेस करती है और बोलती कि डोंट टच मी, और उसका हाथ झटक देती है और ऊपर जो बेड पे बैठी थी ना वो खड़ी हो जाती है, वहाँ से खड़ी हो जाती है। आर्या जो थी वो भी खड़ी हो जाती है ज़मीन में और श्रेया जो थी वो बोलती कि गेट आउट, यहाँ से निकलो जल्दी से, मुझे तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना है, निकलो जल्दी, ऐसे बोलती है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि शांत पहले तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी यार, मैं जस्ट तुमसे मिलने आई थी,
इधर शिया जो थी वो बोलती कि मुझे नहीं मिलना है, निकलो वरना मैं खुश कर लूँगी, जाओ 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 यहाँ से जाओ। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ नीचे हो, और वो धीरे धीरे करके बेड में चढ़ती है और शिया को नीचे उतारती है क्योंकि पंखा चल रहा था, ठीक है, फ़ैन जो था वो चल रहा था और शिया के सर से थोड़ा सा करीब था, ठीक है, सीलिंग जो था वो थोड़ा सा करीब था, ठीक है। इसीलिए आर्या जो थी उसको एकदम से टांगती है नीचे और बेड पे उसको गिराती है और वो खुद भी थोड़ा झुक जाती है उसमें ही, आई मीन उसका पैर थोड़ा ट्विस्ट होता है और शिया के ऊपर ही जाके वो गिरती है, ठीक है। इधर शिया जो थी वो बॉटम में थी, आर्या ऊपर थी। आर्या जो थी वो पीछे तुरंत हो जाती है उसके बाद और शिया का हाथ पकड़ती। शिया जो थी वो उठ के बैठ जाती है और उसको पुश करने लगती है, उसको हाथ चलाने, अपना हाथ जो था वो चलाने लगती है शिया के, सॉरी आर्या के ऊपर, ओके। वो उसके चेस्ट पे मार रही थी, वो बोली थी कि जाओ जाओ यहाँ से जाओ जाओ, उस राह के पास जाओ। इधर हारिया जो थी वो उसको बहुत हर्ट हो रहा था, आई मीन बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर रही थी अब शिया, क्योंकि देखो एक पल के लिए देखा जाए तो, टेक्निकली देखा जाए तो आर्या ने इतना भी गलत नहीं किया था, ठीक है। पहली बात, आर्या को नशा करवाया गया था, उसके बाद राहा ने उसको बैड टच किया था। आर्या ने तो उसको पुश करी थी, आई मीन आर्या जो थी उसको पुश कर रही थी पीछे। आर्या तो किस नहीं करी थी और ये लोग लिप किस तो नहीं किए थे। राहा जो थी वो जस्ट नेक पे किस कर रही थी, ठीक है। और इस साइड से आर्या की कोई फॉल्ट थी नहीं, बट शिया जो थी इतने बदतमीज़ी कर रही थी उसके साथ जितना तो आर्या ने किया भी नहीं था, ओके। शिया इतना सारी चीज़ वो हर्ट होकर कर रही होती है, आर्या को भी हर्ट कर रही थी, खुद भी हर्ट हो रही थी और खुद समझ भी नहीं रही थी। वो थोड़ा सोचती तो वो समझती भी, बट वो कुछ सोचती ही नहीं, जस्ट उसके मन में वही था कि आर्या और राहा फिज़िकल हो रहे थे। भाई इसमें क्या फिज़िकल, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो कुछ नहीं बोलती, जस्ट शिया को काम करवाना चाह रही थी। उसके बाद शिया जो थी वो नहीं मानती, तो आर्या लास्ट में बोलती है कि ओके ओके, तुम नहीं मिलना चाहती मुझसे, इट्स ओके, आराम करो, रेस्ट करो, ओके। और इतना बोलकर वो पीछे होती है और वो जाने वाली थी, आई मीन मुड़ के वो जाने वाली थी, तब उसको याद आता कि आर्या शिया के लिए कुछ लाई थी। आई मीन वो अपने पॉकेट्स में हाथ डालती है, ठीक है, पॉकेट्स में हाथ डालती है और एक पेपर था, ठीक है, पेपर पे कुछ लिखा हुआ था, लेटर, ठीक है, समझ लो लेटर था और वो शिया की तरफ देती है। शिया जो थी वो नहीं ले रही थी। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि अगर प्यार करती हो ना तो ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। अगर कभी भी तुमने प्यार किया था मेरे से तो ये वाला पढ़ लेना, ओके। इतना बोलकर वो थोड़ा रुकती है, ठीक है, थोड़ा रुकती है और 2 मिनट के बाद वहाँ से निकल जाती है, सीधे रूम से निकल जाती, क्योंकि आर्या नहीं चाहती थी कि शिया को कुछ भी तमाशा बने, और उसका भी, आई मीन कल से लेकर आज तक उसका तमाशा बन चुका था, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो सीधे निकलती है वहाँ से निकलती नीचे आती। इधर श्रेया जो थी ना वो सोफे पे ही बैठी हुई थी लिविंग एरिया पे, वो देखती है आर्या को और खड़ी हो जाती है और बोलती है कि व्हाट हैपन, आई मीन वो माने कुछ। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि नहीं, आई मीन वो फेक स्माइल करती है, ठीक है, वो थोड़ा स्माइल करती है, फेक स्माइल था वो, स्माइल करती है और बोलती कि नहीं, बट इट्स ओके, आज नहीं तो कल मानेगी, मुझसे प्यार करती है और मैं भी प्यार करती हूँ, वो प्यार में हर्ट हुई है, दैट्स वाई वो ऐसा बिहेव कर रही है। मैं ज़्यादा उसे खींचने नहीं दूँगी इस बात को, मैं जल्दी सॉर्ट आउट कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो,
जस्ट तुम उसका ध्यान रखो, उसके साथ ही रहना, उसे कुछ भी उल्टा सीधा करने मत देना, ओके। और कुछ भी हो मुझे तुरंत कॉल करना प्लीज़। इधर इतना बोलती है, इधर श्रेया जो थी ना वो बोलती कि ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं ध्यान रखूँगी, बट यार आप दोनों को ऐसा देखकर भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो। इधर आर्या जो थी वो वापस से स्माइल करती है, फेक स्माइल था, वापस से स्माइल करती है और बोलती कि आई डोंट नो, ओके। इतना बोलती है और उसका सर पे थोड़ा सा सहलाना होता है ना, बालों को थोड़ा सहलाना, वैसे करती है और वहाँ से चुपचाप से निकल जाती है वो, ठीक है। श्रेया जो थी उसके बाद उसको गुस्सा आता है, क्योंकि देखो आर्या इतना एफर्ट्स कर रही थी, श्रेया के लिए इतना एफर्ट्स कर रही थी, और श्रेया जो थी वो थोड़ा सा भी समझना नहीं चाहती थी। अगर वो अपना दिमाग तो ठंडा करे, सारी चीज़ वो सोचे तो वो समझ पाती, बट वो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कुछ सोच नहीं रही होती है। इधर श्रेया जो थी ना उसको गुस्सा आता है, वो सीधे ऊपर जाती है, रूम की तरफ जाती है, अंदर जाती है, और श्रेया जो थी वो रो रही थी, ठीक है, वो तब भी रो रही थी। इधर श्रेया अंदर जाती है, बैठती है बेड पे और श्रेया का दोनों शोल्डर पकड़ती है और पूछती कि क्या हुआ श्रेया, इतना क्यों रो रही है। इधर श्रेया जो थी वो उसको हग करती है, उसको हग करती है और बोलती कि आई हेट हर, आई हेट हर, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। इधर श्रेया जो थी ना, श्रेया जो थी वो पीछे करती है और उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में देखती है और फेक स्माइल देती है उसको और बोलती कि अच्छा तो नफ़रत करती है, ओके, नफ़रत करती है, हेट करती है उसको। तो रो किसके लिए रही है बता, किसके लिए रो रही है। इतना वीक, इतना मेंटल ट्रॉमा, इतना फिज़िकल पेन किसके लिए, किसके लिए। अगर हेट करती है तो हटा ना, एक बारी में हटा, क्यों इतना, क्यों तुझे इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर तू हेट ही करती तो जाने दे, अगर वो किसी और के साथ खुश है तो खुश रहने दे, तो रो मत, अपना काम कर, ओके। इधर श्रेया जो थी ना वो श्रेया की तरफ घूरते हुए देखती है और कुछ बोलती नहीं है, कुछ बोलती नहीं। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि गुस्सा आ रहा है, आई नो तुझे गुस्सा आ रहा है, बट मैंने ना सच बोला श्रेया, तूने अभी तक ना एक बार भी तू अपना साइड का कहानी तो बता दी, बट आर्या के साइड जो स्टोरी है उसको सोचने की कोशिश करी तूने, नहीं। वो क्यों करेगी तू, तू तो आर्या को गिल्टी मान चुकी है ना, वही गिल्ट, आई मीन उसने ही सारा चीज़ किया है, ठीक है, उसने ही खुद ही वो नशे में गई थी, खुद ही वो किस कर रही थी, है ना। सारी चीज़ तो आर्या ही नहीं किया है ना, वो खुद ही नशे में चली गई थी, सारी चीज़ उसने ही किया है। तो अपनी पार्टनर का सिर्फ गलती देख रही है, जस्ट तो अपने साइड का स्टोरी देख रही है, तो सोचना नहीं चाह रही है, ठीक है। आर्या के साइड से वो तो सोचना नहीं चाह रही है। अगर आर्या को इतने ही रहता ना, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना तुझसे, तो वो तुरंत, जैसे उसको पता चलता है उसके साथ ये सब हो रहा है, तूने देख लिया, वो तेरे पास नहीं आती। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो तेरे पास नहीं आती, कभी नहीं आती, वो उस बंदी के पास जाती। क्यों, उस बंदी को उसने वहाँ से निकाल दिया, क्यों, बता मुझे, क्यों। तू, मैं जो भी बोल रही हूँ तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, अब तुझे बुरा लग रहा हो क्या अच्छा लग रहा हो, आई डोंट नो, बट तूने गलत किया है आर्य के साथ और तू अब भी गलत कर रही है। तेरा कोई हक नहीं बनता, तेरा कोई हक नहीं बनता उसको इतना खरी खोटी सुनाने का, ठीक है। वो तेरे से माफ़ी मांग रही बार बार, वो तेरे को बताना चाह रही है उसके दिल में जो चल रहा है, उसका दिल का हाल बताना चाह रही है, बट तू तू क्या कर रही है, तू बस उसे ठुकरा रही है, उसे पीछा कर रही है, उसे पीछे कर रही है कि निकल जाओ,
अगर वो तेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी तो तू खुश रह पाएगी क्या? इतना बता दे मुझे। बता दे। अगर तू खुश रहेगी तो मैं खुद आर्या को बोलूँगी कि चले जाओ, दूर चले जाओ इससे। तो खुश रह लेगी, बता मुझे। खुश रह लेगी तो बता दे मुझे, मैं आर्या को खुद मना कर दूँगी, ठीक है? वो तेरे पास और आएगी भी नहीं, ठीक है? इधर शिया जो थी वो अब सोचना स्टार्ट करती, क्योंकि कल से लेके अभी तक शिया बस आर्या को गिल्टी मान रही होती है। आर्या ने जैसे किस किया था, आर्या ने जैसे सारा चीज़ किया था। टेक्निकली देखा जाए तो आर्या की भी गलती नहीं थी, ठीक है? इसमें फॉल्ट था तो राहा का था। उसने बैड टच किया था, उसने आर्या को बैड टच किया था। और ये नहीं कि आर्या जो थी वो पीछे नहीं कर रही थी उसको। वो उतने नशे में भी राहा को पीछे कर रही थी, बट उसके अंदर उतना स्टैमिना नहीं था जो उसको पीछे कर सके। इधर शिया जो थी वो इन सब के बारे में सोचती है उसके बाद, ओके? उसके बाद उसके मन में आता है आर्या। और उस पॉइंट में शिया को करना क्या चाहिए था पता है? पहले अपनी बंदी को छोड़ती, पहले उस राहा को पकड़ती, उस राहा को पहले अच्छे से धोती, उसके बाद आर्या की सारी चीज़ सुनती। बट शिया ने तो डायरेक्ट एक्शन ले लिया भाई, बट शिया ने डायरेक्ट ऐसे कर दिया। अब शिया जो थी वो थोड़ा सोचने लगती। इधर श्रेया जो थी जितना भी उसका बस पड़ता, जितना भी उसको बोलना था, वो एक एक चीज़ वो बोलती है शिया को, वो एक एक चीज़ वो बोलती है और उसके बाद वो चुप हो जाती है, ठीक है? और अभी के लिए शिया को सोचने दे दे, ठीक है? आगे का सीन कल देखते हैं अब, ओके? और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर देना। कमेंट तो कर ही देना, सारे चुपचाप से सुनते हो निकल जाते हो। छोड़ो। और वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी में अभी कलेश कर रही हूँ ना, इसीलिए स्टोरी में भी कलेश कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है, तो ज़्यादा रोना मत। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।